हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो नारद भक्ति सूत्र क्लास है उसमें आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 38। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदाधरा शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सेक्शन की प्राप्ति का साधन, शुद्ध भक्ति के प्राप्ति का साधन क्या है। तो इस सूत्र में देखिए आज क्या कहते हैं नारद मुनि। तो मुख्यतः तू महत कृपया एव भगवत कृपा लेशात वा। तो एक और बात कह रहे हैं कि अरे भगवान सबके सूत्रधार हैं, लेकिन भगवान जो है वो मेन लेश मात्र लोगों को भक्ति दे सकते हैं। मेन मुख्यतः देते कौन है? भगवान के भक्त। ये बड़ी आश्चर्य की चीज है। तो इसको समझते हैं कि जिसकी चीज है वो नहीं दे पा रहा है, जिसने रिसीव किया वो दे पा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो हायर अथॉरिटी है श्रीमती राधा रानी, इसीलिए गौड़िया जो वैष्णवस हैं वो श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं। दिस इज द सीक्रेट, है ना। कि क्या करते हैं कि जो भक्ति महात्माओं की कृपा से तथा भगवान की लेश मात्र कृपा से प्राप्त होती है। स्पेशली मेंशन दैट, है ना, लेशातवा, भगवान कृपा लेशातवा। और मुख्यतः किसकी होती है? भक्तों की कृपा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तात्पर्य में लिखते हैं कि नारद ने साधक के लिए मुख्य अभ्यास का वर्णन किया है। अब वे बात का विशेष महत्व दे रहे कि भक्त केवल अपने प्रयास के बल पर सफल नहीं होता, बल्कि तभी सफल होता है जब भक्तों की कृपा होती है। तो कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं ये जो भक्त होते हैं, और जब उसे कृष्ण के प्रतिनिधि की कृपा या सीधे भगवान की लेश मात्र कृपा प्राप्त होती है, तभी भक्ति प्राप्त होती है। तो साधु संग भक्ति दूर रहती है, साधु संग के बिना भक्ति दूर रहती है। तो साधु कौन है? तो श्री प्रभुपाद जो है अपने ग्रंथों में बताया, भागवतम में 3:25-20 है ना, बताया। थर्ड कि गेरुआ व्यस्त लंबी दाढ़ी, है ना, रख के कोई साधु नहीं हो सकता। भगवत गीता में भक्ति में सेवा में दृढ़ता से संकल्प व्यक्ति को साधु कहता है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का साधु वाला? चलिए ये होमवर्क है, आप लोग फाइंड कीजिएगा श्लोका। महात्मा संतु मा पार्थ देवी देवी शक्ति। अच्छा, दृढ़वता जयंती दृढ़वता तो सततम, तो मात्र सतत हाँ, तो सततम कीर्तनम। तो भक्ति साधु के वो लक्षण है ना, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वता। तो ये साधु के लक्षण है ना। नमस्य तत्ता मां भक्त्या नित्य युक्त वो भक्ति सेवा के कठोर विधि निषेधों का पालन भी करता हो, किंतु वो परम पुरुष कृष्ण में उनका दृढ़ विश्वास हो, उसे साधु मानना चाहिए। तो लक्षण बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस वो गेरुए वस्त्र पहना है और उसको साधु मान ले। श्रील प्रभुपाद इसको बहुत बहुत कहते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो एनी बडी बाय द सिम्टम्स, नॉट बाय द ग्रोथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट चेक द सिम्टम। तो कैसे सिम्टम चेक करेंगे भाई? ये तो इंटरनल चीज है। तो किसी भी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो पूछना चाहिए आपका साध्य क्या है और साधन क्या है। वन क्वेश्चन, व्हाट इज योर साध्य, व्हाट इज योर लक्ष्य एंड हाउ टू अचीव इट। वहीं से पता चल जाएगा कि व्यक्ति साधु है या नहीं। तो प्रमाण ये होगा कि साधु से भगवान का भक्त, पूजक एवं गंभीर सेवक बनने की शिक्षा देगा। यही साधु का उपहार होगा। साधु ये नहीं कहेगा मेरे से आ जाओ, मेरी संस्था से जुड़ जाओ, पैसे, ये सब साधु के लक्षण नहीं होते। साधु किसी भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्री प्रभुपाद ने इन सबको स्वीकार किया है कि भक्ति में सेवा की प्रगति हेतु गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 146 परपोर्ट में और 35 कि अपने माता पिता की सावधानी पूर्वक सेवा के बिना बालक जो है वो
मर्द नहीं बन सकता। इसी प्रकार गुरु के संरक्षण बिना व्यक्ति दिव्य सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। समझ आ रहा है? व्यक्ति को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु स्वीकार तथा दीक्षित होना न चाहे वो भगवत धाम जाने के अपने प्रयासों में अवश्य विफल हो जाएगा। बेहद इम्पोर्टेंट चीज है। और हम सब अपने गुरु करने के बाद भी अपने मन से ही सब कुछ चेकिंग करने लगते हैं। अपने जो शिक्षा गुरु हैं या उनसे कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने नियम बनाते हैं, खुद ही करते रहते हैं, कभी किसी से चेक नहीं करते। और इस प्रकार गुरुओं के, इसलिए देखिए चैतन्य चरितामृत तो एक बहुत क्रांतिकारी श्लोक है ना, कि वो श्लोक है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन चैंटिंग करते रहिए, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम नहीं, सही प्रोसेस नहीं, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। इसलिए अपराध से बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपराध करोगे तो कुछ भी कर लो आपको नहीं, लेकिन मतलब जनरल में अपराध की कोई बिहेवियर चर्चा नहीं होती। समझ रहे? जनरल में अगर आप देखेंगे और संस्थाओं में तो अपराध के बारे में कहीं कोई बात नहीं करता। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने शास्त्रों से एग्जाम्पल दिए हैं कि अपराध के बारे में बताया, विदाउ आप अपराध नहीं करेंगे, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल न वर्जिता भी करना पड़ेगा। ऐसे तो वैष्णव की मदद से भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से जीव को भक्ति के बारे में लाया। हरि बिना नैव श्रुति तरंती। परम पुरुषोत्तम भगवान हरि जब किसी पर आशीर्वाद करते हैं तो भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला है तब समाप्त होती है। ऐसे नहीं समाप्त हो सकती, ना इजी नहीं है शरीर के बंधन से मुक्त होना। भगवान कृष्ण हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं और प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे कई गुरु होते हैं, सामने गुरु भी देते हैं, अंदर से भी मार्गदर्शन करते हैं, बुक के फॉर्म में रहते हैं। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं 10.11 में, तेषाम ते अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जनितम। भगवान कहते हैं मैं दूर करता हूँ। फिर क्या होता है जब दूर करता हूँ, नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपे ने भाव। तो मैं अगर उसको कृपा करता हूँ तो क्या करता हूँ, खूब बैंक बैलेंस दे देता हूँ, नहीं, क्या बोलते हैं, उसके हृदय में ज्ञान देता हूँ, ज्ञान का दीपक जलाता हूँ ताकि वो डिस्क्रिमिनेट ठीक से कर सके। तब जीव को दिखाई देता है कि ये सब बंधन के कारण को हम पकड़ के रखें, ये शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है और हम इसको पकड़ के रखें, हमें केवल भगवान की जरूरत है क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं। तब जीव आत्म साक्षात्कार, आत्म भक्ति, आत्म भगवान की भक्ति, भगवत साक्षात्कार की ओर प्रेरित होता है और कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में एक्सेप्ट करता है। तो भगवत गीता में 10.10 में भी तात्पर्य श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा किसी भी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो सकता है, किंतु यदि वो उन्नति करने में बुद्धिमान न हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो भी कृष्ण अंदर से निर्देश देते हैं जिससे वो बिना कठिनाई के उनके पास आ सकता है। लेकिन बाकी मार्ग में कृष्ण का शरणागत नहीं होता तो क्या होता है, उनका फॉल डाउन हो जाता है ना। बाकी मार्ग में यही दिक्कत है। और भक्ति में क्या होता है, अगर कुछ अपूर्णता है, पाप रह गया या कुछ रह गया, लेकिन जीव ने ऐसे सॉलिड भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, भगवान सारी बाधाएं निकाल देते हैं। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, यू जस्ट कम आउट। तो कृष्ण है उसके साथ, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। यदि भगवत कृपा शिक्षा गुरुओं तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के रूप में उपलब्ध होती है, अतः बद्ध जीव को गुरु का प्राकृत भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। प्रभुपाद लिखते हैं, है ना, कि महान ऋषि शुकदेव गोस्वामी भगवान की प्रेरणा से भगवत भक्त परीक्षित के समक्ष भगवत भागवतम की शिक्षा देने के लिए स्वेच्छा से प्रकट हुए थे। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज बस एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, है ना। श्राप मिलने पर भी उन्होंने डिसीजन लिया कि ये दिस इज द फॉर्चुनेट, है ना। उसको कैसे लिया, विपत्ति को संपत्ति, है ना, कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है हमें भगवान को प्राप्त करने का। तो भक्त विपत्ति को संपत्ति मानते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई इनविटेशन नहीं दिया था, कोई मोबाइल से उनको कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजा था। भगवान ने शुकदेव गोस्वामी को भेज दिया और उनको भागवत सुनाया और अपना जीवन उन्होंने सफल किया, अपना भी सफल किया और आने वाली जनरेशंस भी सफल हो रही। दैट इज द लाइफ, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो वास्तव में भगवान की कृपा का चिन्ह है कि व्यक्ति को अपने शुद्ध प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु से मिलना हो। तो भाग्य क्या होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। तो किंतु इसका प्रभाव व्यक्ति की गंभीरता पर निर्भर करता है।
ये आपको कब प्राप्त होगा? when you are really sincerely admire, we want to learn something, we want to understand the relation, you want something very seriously. जैसे ही भगवान को पता लगता है कि कोई जीव वापस लौटना चाहता है तो उसे गुरु भेज देते हैं, और यदि व्यक्ति ऐसे गुरु निर्देशों को पूरा लाभ उठाता है तो सफलता पक्की। और हम सब भी अपने जीवन में देख सकते हैं ना, हमने कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप गुरु हमें प्राप्त हुए, अपने आप हमें चीजें मिली। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं भागवतम 1:1936 के तात्पर्य में कि उपसंहार ये है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता मिलने का तात्पर्य है स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष सहायता मिलना। इसलिए अगर गुरु है, उनकी कोई सेवा है, तो उनको समझना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष सेवा गुरु की मिल रही है और हम गुरु के थ्रू हमें भगवान की मिल रही है। अतः हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए उनका करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो बिना भगवान की कृपा से जीव जो है भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे